कोरोना के बाद स्वस्थ और फिट नजर आने वाले लोगों को भी हार्ट अटैक आने की शिकायतें बढ़ी। दिल की बीमारियों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। रात दिन खुद को फिट रखने के लिए काम करने वाले सितारे हों या आम लोग हों, हार्ट अटैक ने कई लोगों की जानें ली हैं और ले भी रहा है। दो 2020 में मौतों को नया लेबल दिया गया। कोई किसी भी वजह से मर रहा है, अगर उसका पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव है तो उसको कोरोना मौत में शामिल किया जा रहा था। और उसके बावजूद अगर आप 2020 की मौतें देखें तो ज़्यादा नहीं है। 2021 में जनवरी में वैक्सीन लॉन्च की गई और तभी से मौतों का जो ग्राफ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा। सभी देशों में जहाँ जहाँ वैक्सीन लॉन्च हुई है वहाँ पे उसी वक्त से मौतों का ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया। तो वैक्सीन एक बहुत बड़ी वजह है भारत में मौतों की, और मेरा ये मानना है कि भारत में दसियों लाख लोग इन वैक्सीनों से अभी तक मर चुके हैं। जबलपुर में बस चलाते वक्त ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया और बस ने पहले एक ऑटो को टक्कर मार दी और फिर बस रेड लाइट पर खड़े बाइक से सवारों से जा टकराई। हादसे में 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ड्राइवर ने हार्ट अटैक के वक्त हालत बिगड़ने पर बस की रफ्तार धीमी की थी, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कोविड-19 से बचने के लिए आपने भी वैक्सीन लगवाई ही होगी। अब ऐसे में वैक्सीन लगवाने के बाद अगर उसका कोई दुष्प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, आपकी मौत हो जाती है, तो केंद्र सरकार इसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगी और ना ही सरकार इसके लिए कोई भी मुआवजा देने को बाध्य होगी। ये बातें सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से कही गई हैं। अभी मोस्ट ऑफ द पीपल आर वैक्सीनेटेड, कोविड वैक्सीन की बात करें तो, जबकि 2020 में ही हमने बता दिया था कि ये जो लगाए जाएंगे, तब तो वह वैक्सीन बन रहे थे जिस तरह से वो बन रहे थे जितनी, तो उसका बेसिक जो रीज़न बनाने का दैट इज़ लोगों को मारना, जो अभी हो रहा है। जो भी लोग मुझे अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो अपने आसपास देखें ध्यान से तो देखेंगे कि बहुत सारे लोग उनके जान पहचान में ही जो खड़े खड़े बिना किसी कारण के, एपरेंट रीजन के, दे डाइड, विच वी कॉल एज कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट का रेट जितना अभी है वो इंसानियत के पूरे हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री में कभी नहीं था। जितनी तेज़ी से इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया वो अपने आप से पूछें, वो उनके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इनफर्टिलिटी, ये सारी समस्या आ रही हैं जो वो चुपचाप सह रहे हैं, किसी को बता भी नहीं रहे। और छोटे बच्चों में डायबिटीज़ टाइप 1, खासतौर पे चाइना में छोटे बच्चों को लगाया गया 3 साल से लेकर 11 साल को, उसमें भयंकर तरीके से डायबिटीज़ टाइप 1 बढ़ गया है। तो ये बेसिक जनरलाइज साइड इफेक्ट है जो क्लियर कट एविडेंस बेस्ड ऑलरेडी मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल में आ चुका है। लखनऊ की एक शादी में दूल्हे को वरमाला पहनाने के दौरान दुल्हन की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वरमाला पहनाते ही दुल्हन अचानक से गिर पड़ी। जब परिजन दुल्हन को अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद शादी की खुशी मातम में बदल गई। वैक्सीन को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि बिल गेट्स ने एक बयान दिया था कि पूरी दुनिया की आबादी को 15% कम कर सकते हैं वैक्सीन लगा करके। तो ये इस बात का सबूत है कि ये एक जो प्रोग्राम चल रहा है, ये डीपॉपुलेशन एजेंडा चल रहा है। लोगों को मारने का जो उनका एजेंडा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, वो वैक्सीनेशन भी उसका एक माध्यम से, उससे भी कुछ जनसंख्या ये लोग कम करेंगे। अभी आप देखेंगे वैक्सीन जब लगना शुरू हुआ तब लोगों को पता चला कि कितने साइड इफेक्ट आए हैं। थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, ब्रेन स्ट्रोक बढ़ गए हैं, हार्ट अटैक के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर हार्ट अटैक हुआ है। तो खुद भारत सरकार ने ये माना है कि वैक्सीन से 1100 से ज़्यादा डेथ हो गई है। ये आंकड़ा तब है जब भारत सरकार ये कह रही है कि उसके पास वैक्सीन इंजरी की जो रिपोर्टिंग है वो 24/7 चलती है, 24 घंटे 7 दिन चलती है, और रिपोर्टिंग का नंबर दे रखा है। वो नंबर किसी भी देश की जनता को पता नहीं है, और उसके बावजूद भारत सरकार ने माना है कि ये एफिडेविट दिया है कि भाई 1100 लोगों की मौतें हुई है। ये भी लास्ट ईयर की बात है। तो हम समझ सकते हैं कि ये वास्तविक आंकड़ा 1100 नहीं है, ये कम से कम भी 11 लाख, कम से कम भी 11 लाख मौतें हिंदुस्तान में वैक्सीन से हुई है, अगर आंकड़ा वास्तविक तौर से देखा जाए तो। और छोटे मोटे साइड इफेक्ट तो करोड़ों लोगों को हुए, ऐसा कोई नहीं बचा हुआ है।
और आप अगर पूरी दुनिया का इतिहास देखेंगे, आज तक जितनी भी महामारियां हुई हैं वो सारी इंटरनेट के वायरस की तरह शरीर का वायरस भी सिंथेसाइज किया जाता है लैब में, पहले लाया जाता है, फिर वैक्सीन के नाम पर पूरी दुनिया को लूटा जाता है। आज तक जितनी भी बीमारियां हुई हैं, वैक्सीनेशन हुई है, उसमें बीमारी से कम लोग मरे हैं और वैक्सीन से ज़्यादा लोग मरे हैं। जैसे कोरोना के केस में आप देखेंगे, WHO का आधिकारिक आंकड़ा कहता है कि 0.03% लोग मरने की एक संभावना है, लेकिन वैक्सीनेशन से मरने की संभावना ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ तक कि कोवैक्सीन में तो रिसर्च ये कहती है कि 28% तक लोगों के अंदर क्लॉटिंग की संभावनाएं हैं। देखिए, हमारे पास में जो अभी तक जानकारी आई है, कंप्लेंट्स आई है, तो वैक्सीन लेने के बाद में डेथ हुई है, किसका हार्ट अटैक से हुई है, किसका ब्लड क्लॉटिंग से हुआ है। इसे ये दो केस तो हमने सरकार पर कि एक में 1000 करोड़ और एक में 100 करोड़ रुपए का इंटरिम कॉम्पेंसेशन का हमने रीट फाइल किया है। खुद डॉक्टर स्नेहल लुनावत जो उससे डेथ हुई है। ऐसे ही मैक्सिमम अभी कई केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं कि मायोकार्डाइटिस, हार्ट अटैक हो रहा है। सरकार ने भी माना है कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट मायोकार्डाइटिस है। कुछ लोगों को पैरालिसिस हो गया है, कुछ लोगों को सुनना उनका कम हो गया है, कुछ लोगों की आंखें चली गई है। तो ऐसे ऑल टाइप के साइड इफेक्ट्स इसमें वैक्सीन की वजह से आ रहे हैं। मानवता के खिलाफ का एक्चुअली ये सही में बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये मास मर्डर का केस है, ये जीनोसाइड का केस है। इन्होंने प्लान के तहत नॉट ओनली पब्लिक के इन्होंने मर्डर्स किए हैं, वैक्सीन मर्डर्स, बल्कि कई लोगों को आजीवन इन्होंने अपंग कर दिया है, कई लोगों की लाइफ इन्होंने बर्बाद कर दी है। तो ये तो सबसे बड़ा गुनाह है। और इसमें सिर्फ इंडिया में नहीं, विदेशों में कई ऐसे एडवोकेट्स, कई एक्टिविस्ट, कई डॉक्टर्स सामने आए हैं। उन्होंने अपने अपने देश में अपनी अपनी कानूनी लड़ाई लड़ी है